सो हेलो गाइस। तो अभी बज रहे हैं रात के 1:30 और मैं बैठा हुआ था, यूट्यूब देख रहा था और मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपनी एक प्रॉब्लम को शेयर करूं। शायद आप में से बहुत सारे लोग वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। भाई, द थिंग इज़ दैट कि मैं ना मतलब दिवाली के कुछ 1-2 हफ्ते पहले से 1 हफ्ते पहले से शायद, हाँ, पढ़ाई करना छोड़ दिया था। मतलब मैं सोचा था चलो मूवी देखना शुरू कर दिया था। मैंने मूवीज़ देखी, वेब सीरीज़ देखी, यूट्यूब वीडियोज़ देखे, सब कुछ देखा, बस पढ़ाई नहीं की। पता है मैं क्यों नहीं कर रहा था? मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था। तुम बात को समझो। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब मैं सोच रहा था कि दिवाली के बाद एकदम परफेक्टली पूरा टाइम टेबल बना के, पूरा सारे लेक्चर्स अटेंड करके, रिवीजन करके, सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी करके सब कुछ करूँगा और अच्छे से करूँगा। तुम समझ रहे हो? मतलब अच्छे से एकदम परफेक्टली एक भी चीज़ इसमें से मिस नहीं करूँगा। और उस चक्कर में मैंने 2-3 हफ्ते से पढ़ाई नहीं की। और सोचो, 2-3 हफ्ते से, जिसकी वजह से जो मैंने बीच में 1 हफ्ते शायद या फिर 4-5 दिन जो मैंने अच्छे से रेगुलर सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, पढ़ना, ये सब किया था ना, वो सब मतलब सब खराब हो गया है। तुम समझ रहे हो? सब कुछ खराब हो चुका है। और और एक और प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ। मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ देखे। मैंने मतलब तुम लोग मेरी सर हिस्ट्री छोड़ो। हाँ, मैं बताता हूँ। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ देखे, फिज़िक्स वाला के भी मोटिवेशनल वीडियोज़ देखे कि क्या करना चाहिए, कैसे बैकलॉग क्लियर करें। तो मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस की कि सेल्फ स्टडी के लिए हमें कम से कम 6 से 8 घंटे देना ही होगा। और मेरे इतने बैकलॉग हैं, तो मुझे अब कम से कम 10 घंटे मुझे देना पड़ेगा अगर मुझे बैकलॉग क्लियर करने हैं तो। लेकिन मैं बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल भी सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा हूँ। मैं लेक्चर अटेंड करूँगा, लेक्चर समझ में भी आएगा, लेक्चर के क्वेश्चंस भी करूँगा और फिर मैं अगले लेक्चर्स पे अटेंड करूँगा, फिर उसके आगे वाला लेक्चर अटेंड करूँगा। मैं जैसे अगर मैथ की लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ, तो मैं मैथ में ही करता रहूँगा, आगे के लेक्चर अटेंड करता रहूँगा। फिर अगले दिन मैं उस चीज़ को रिवाइज़ नहीं करूँगा जितने मैंने चैप्टर्स अटेंड किए, क्योंकि रिवीजन इज़ द बोरिंग पार्ट। सबसे बोरिंग पार्ट है रिवीजन एंड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। और रिवीजन नहीं करूँगा, आगे पढ़ता जाऊँगा, पीछे की चीज़ भूल जाऊँगा, ये हो जाता है। और इस चक्कर में आपका आगे थोड़ा समझ में नहीं आएगा, आप बोर हो जाओगे। और जिस टाइम पे आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, बस वहीं से आपका बस 2-3 हफ्ता वेस्ट, मतलब वेस्ट ही है, ये हो रहा है। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली पार्ट आता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस पार्ट में क्या है कि क्लास के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है, थ्योरी क्लियर है, बस क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। मैं तुम लोग को अपना डीपीपी दिखाता हूँ एक। मैंने अभी बेसिक मैथमेटिक्स, तुम समझ रहे हो, बेसिक मैथमेटिक्स का पहली डीपीपी की, ये देखो, जिसमें थे 12 13 14 क्वेश्चंस। 13 14 क्वेश्चंस करने में मुझे लग गए 1.5 घंटे, समझ रहे हो? ये देखो, इतने सारे मैंने पेपर से इस पे सॉल्व किया सिर्फ एक डीपीपी के 14 क्वेश्चन सॉल्व करने में। वो भी फाइटर जेई का था वो शायद डीपीपी। मैं तुम लोग को दिखाई देता हूँ, ये देखो। तो ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है डीपीपी 1। इसको खोलता हूँ मैं, तुम लोग को रिजल्ट ही दिखा देता हूँ क्या है। ये देखो, मेरे यहाँ है 25 60 में से। और देखो, ये देखो, एक सेकेंड, हाँ ये देखो, मेरे 8 सही हैं, 7 गलत हैं, है ना? जिसमें से 8 सही हैं, जिसमें से मैंने 4 मतलब तो किए ही हैं, मतलब 4 कहाँ भाई, हाँ खुद से मैंने 3 किए हैं और बाकी सब तुक्के थे। समझ रहे हो? तुक्के थे। और बाकी में तो व्यू सॉल्यूशन करके, मतलब वो करेक्ट या नॉन करेक्ट कुछ भी छोड़ो उसको। मतलब कि इतने से क्वेश्चंस करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत। और मेरे से क्वेश्चंस बने ही नहीं, लिटरली बने ही नहीं। यहाँ पे मैंने फार्मूला शीट भी लगा के रखी थी, यहाँ पर ये यहाँ पर भी, ये देखो, मतलब मैंने फार्मूला शीट भी सामने लगा के रखी थी, फिर भी मेरे से क्वेश्चंस नहीं बने। मुझे वीडियो सॉल्यूशंस देखने पड़े इतने सारे क्वेश्चंस करने के लिए। और मतलब ये क्लास के क्वेश्चंस होंगे, मतलब जो सर करवाएंगे वो भी होगा, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में भी आएगा, लेकिन जो मैं खुद से करने बैठूँगा तब नहीं होगा। 2-4 क्वेश्चंस करूँगा, जिसमें से 2-4 में से एक ही बनेगा और वो क्वेश्चन बहुत ईजी होगा। इसकी वजह से मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ और मैं आगे के क्वेश्चंस नहीं करूँगा। जिसके बाद फिर मैं इधर 2-3 क्वेश्चन नहीं बने, फिर मैं कहीं और, मतलब डिस्ट्रैक्शन, मतलब जहाँ पे मुझे मेरे दिल को शांति मिले, अच्छा लगे, मैं वहाँ चला जाऊँगा। मैं यूट्यूब स्क्रॉल करूँगा ना,
मैं यूट्यूब स्क्रॉल करने चला जाता हूँ, यूट्यूब पे ऐसे स्क्रॉल करता रहूँगा, अच्छी वीडियोज़ ढूँढूँगा, इंस्टाग्राम खोलूँगा, इंस्टाग्राम पे रील्स देखूँगा, मतलब ये हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। लेकिन 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 अब मैं कल से सीरियसली पढ़ाई करने वाला हूँ, क्योंकि 10th ऑफ नवंबर को मेरा है जेईई एडवांस का टेस्ट। जी हाँ, जेईई एडवांस का टेस्ट। मैंने बताया था कि मैं टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया हूँ, पीडब्ल्यू रियल टेस्ट भोपाल में है, सेम सेंटर है, बस 2 शिफ्ट में टेस्ट होंगे। तो 10 तारीख को वो टेस्ट है, उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा और साथ में मुझे बैकलॉग भी कवर करना पड़ेगा और दोनों चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। तो कल से, जी हाँ, कल से मैं करने वाला हूँ। मैं एक बार सोच लूँ कितने दिन का चैलेंज, मैं भी कुछ दिनों का चैलेंज लेने वाला हूँ। कितने दिनों का लूँ, आप लोग भी बताना। मैं सोच रहा हूँ 100 डेज़ नहीं, 100 नहीं, पहले मैं 30 नहीं 60 डेज़, हाँ 50 60, एक सेकंड कन्फ्यूज़ हूँ मैं, सोचने दो। सो फाइन, मैंने डिसाइड किया मैं 50 डेज़ का, जी हाँ 50 डेज़ का एक चैलेंज करूँगा और रोज़ एक छोटा सा 5 मिनट का या फिर 2 मिनट का, कितने भी मिनट का, मैं एक वीडियो बनाऊँगा, अपडेट वीडियो, जिसमें बताऊँगा कि मैंने आज क्या किया, बस थोड़ा सा ही अपडेट दूँगा कि मेरा चैलेंज कैसा चल रहा है, ठीक है, डेली बनाऊँगा। तो 50 डेज़ का हमने कंफर्म किया है, 50 डेज़ का चैलेंज कल से। और कल से, जी हाँ कल से जब मैं सो के उठूँगा, अपना इंस्टाग्राम पहले मोबाइल से डिलीट करूँगा, इंस्टाग्राम टेम्परेरी डिलीट करूँगा। हाँ, मैंने बहुत बार टेम्परेरी डिलीट किया था, फिर लेकिन मैं लॉगिन कर लेता हूँ, तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं रहता। लेकिन फिर से, जी हाँ, फिर से मैं उसको टेम्परेरी डिलीट करूँगा। स्नैपचैट भी अब लॉगिन नहीं करूँगा यहाँ अपने लैपटॉप से, तो एकदम, और मैं अपने कहीं बाहर भी नहीं जाऊँगा, मतलब कि मैं एकदम कट ऑफ कर लूँगा बाकी बाहर दुनिया से। जी हाँ, कट ऑफ, मतलब कट ऑफ, बस। तो कल से चैलेंज शुरू होगा, तो आप लोग वीडियो देखना। और जी अगर आप लोग मेरी प्रॉब्लम से रिलेट कर रहे हो तो आप लोग भी सजेशंस देना, क्योंकि भाई ये प्रॉब्लम आई गेस मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस ये फेस कर रहे होंगे। और देखो मेरे चैनल में, यूट्यूब फीड में यही रहते हैं व्लॉग्स, ये देखो स्टडी व्लॉग, ये देखो ये स्टडी व्लॉग देख सकते हो, मैं भी देखता हूँ उनके से भी, बहुत सारे व्लॉग देखता हूँ मैं भी और सीखता हूँ। तो गाइस, ये थी मेरी प्रॉब्लम, मैंने प्रॉब्लम बता दी है, इसका सॉल्यूशन भी एक मैंने बनाया है, अब देखते हैं कैसा ये रहता है, क्या रहता है। तो जी हाँ, अभी तो रात के बहुत लेट हो चुका है, तो अभी से कुछ नहीं करना है, अभी थोड़ा सा कुछ क्या बताऊँ क्या करने वाला हूँ, बस हाँ सोऊंगा ही। तो कल से सीरियस पढ़ाई, मैं तो अपना पूरा गोल वोल बनाऊँगा, टाइम टेबल बनाऊँगा कल बैठ करके कि क्या करना है मुझे इन 50 डेज़ में, कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, कितना सेल्फ स्टडी। जी हाँ, मैंने अभी वीडियो देखी, उसमें बताया गया है कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। टीचर का रोल 20% रहता है, बाकी सेल्फ स्टडी का रोल रहता है, सेल्फ स्टडी से ही होगा जो होगा। तो कल से सेल्फ स्टडी। इस व्लॉग में बहुत कुछ बोल दिया हूँ मैं, थोड़ा लंबा व्लॉग भी हो गया आई गेस, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ, कल से चैलेंज वीडियो आएंगी, मेरा चैलेंज कैसा रहता है, मैं ये चैलेंज फील कर देता हूँ, क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।